At what annual rate of profit would a sum of rupees 680 will increase to rupees 850 in 3 years and 4 months? वो कौन सा रेट है, रेट को कैलकुलेट मालूम करना है। कौन सा रेट है जिसको इस्तेमाल करते हुए जो असल रकम है 680 रुपये वो बढ़ के 850 रुपये होगी। असल रकम यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि इन्वेस्ट की हो गई होगी वो बढ़ के 850 रुपये होगी और टाइम बताया गया है 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। टाइम है 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। प्रिंसिपल अमाउंट बताई गई है 680 रुपीज़। प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज़ 680, ये इंक्रीज होके 850 रुपीज़ होगी। तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको वो पहले देख लेते हैं। जमा तो 680 रुपये करवाए थे और कितने हो गए 850। प्रॉफिट देख लेते हैं प्रॉफिट कितना मिला। प्रॉफिट को मालूम करने के लिए जो टोटल अमाउंट है, जो फाइनल अमाउंट है रुपीज़ 850, उसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट जो कि जमा करवाई गई थी रुपीज़ 680। 850 माइनस 680 इज इक्वल टू 170 रुपीज़। 170 क्या है प्रॉफिट और टाइम बताया गया है 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। टाइम लिख लेते हैं, टाइम 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। अब ये जो 3 ईयर्स के साथ 4 मंथ्स हैं इनको भी हम ईयर्स में तब्दील करेंगे क्योंकि हमने जो रेट बताना है उसको एनुअल में बताया गया है, इनके सालाना। तो जो 4 मंथ्स हैं इनको भी ईयर्स में तब्दील करेंगे। तो 3 ईयर्स और 4 मंथ्स जो लिखे हैं इसको हम लिख सकते हैं 3 होल 4/12, यानी कि 3 ईयर्स मुकम्मल और फिर 4 मंथ्स टोटल 12 मंथ्स में से। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं इसलिए इसको डिवाइड 12 से कर दिए। जब डिवाइड 12 से करेंगे तो फिर इसके साथ ईयर्स लिखा जाएगा, मंथ्स नहीं लिखा जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो 4 1 टाइम 4 4 3 टाइम 4 3 टाइम 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर 3 3 टाइम 9 9 प्लस 1 10 10/3 ईयर्स। अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे। 10 को डिवाइड कर देते हैं 3 से। 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3.33। इसको हम लिख लेते हैं 3.33 ईयर्स। ये जो 3 ईयर्स और 4 मंथ्स हैं इसको हमने सिंप्लीफाई करके इसको डेसिमल फॉर्म में लिखा तो ये ईयर्स बन गए 3.33। उसके बाद जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रेट को फाइंड आउट करें तो हम रेट को मालूम कर लेते हैं रेट कितना है। रेट को मालूम करने का फार्मूला हम इंट्रोडक्शन वाले जो लेक्चर है उसमें देख चुके हैं कि जिस टर्म को हमने फाइंड आउट करना है, जैसा कि यहाँ पर हमने रेट को फाइंड आउट करना है, रेट को मालूम करना है तो रेट को इक्वालिटी की एक साइड पे और दूसरी साइड पे लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट मल्टीप्लाई उसको कर देंगे 100 से और डिनोमिनेटर में बाकी जो टर्म्स रहती होंगी उनको लिख लेंगे। यहाँ पर हमने जो रेट को इधर लिख लिया जो कि हमने फाइंड आउट करना है, ऊपर लिखा प्रॉफिट और साथ मल्टीप्लाई 100 किया। बाकी क्या रहेगा टाइम और प्रिंसिपल अमाउंट और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से डिनोमिनेटर में। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको पहले देख लें ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि हमने ये जो फार्मूला है लिखा किस तरह लिखा। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से। तो अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। रेट को हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू प्रॉफिट को हमने देखा ये आ रहा है 170 रुपीज़। 170 मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का, डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट है 680 रुपीज़। 680 मल्टीप्लाई बाय टाइम जो 3 ईयर्स और 4 मंथ्स हैं इनको हमने डेसिमल फॉर्म में इसको ईयर्स में तब्दील करके लिखा तो ये आ गया 3.33। इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, 10 68 इनको 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 टाइम 10 और 2 34 टाइम 68। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 34 है 170, इसको 17 के टेबल से डिवाइड करें तो 17 2 टाइम 10, 17 1 टाइम 17 और 0 तो
10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, डिवाइडेड बाय 2 को 3.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.66। इसको मज़ीद हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 6.66 इज़ इक्वल टू 7.5075। इसको हम राउंड ऑफ करके लिखें तो 7.5 लिख सकते हैं। 7.5 और ये हमने क्या कैलकुलेट किया, रेट, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। रेट मालूम किया तो रेट हमेशा परसेंटेज में लिखी जाती है, इसलिए इसके साथ परसेंट का सिंबल भी साथ लिखेंगे। जो आपकी बुक है इसमें जो आंसर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का, वो लिखा हुआ है 7 होल 1/2%। कलर चेंज करके लिख देता हूँ, 7 होल 1/2%। इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब ये डेसिमल फॉर्म है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। दोनों में से जो भी लिख लेंगे वो आपका जवाब सही होगा। यानी कि जो 7.5 है ये असल में 7 होल 1/2% ही है।